जय श्री राम। जय श्री राम। महाभारत की एक कथा स्मरण में आती है। महाभारत की कथा जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है। अभिमन्यु की मृत्यु बहुत भयानक रूप में होती है, बहुत भयानक। ऐसा कोई कौरव वंश में कौरव की तरफ से ऐसा कोई महारथी नहीं था जिसने अभिमन्यु के ऊपर वार नहीं किया। सबने वार किया, उसको बहुत बुरी तरह से मृत्यु की घाट उतारा। और उसकी जब उसकी मृत्यु हुई थी तो उसके जो अंतिम संस्कार करने के लिए उसके शव को रणभूमि से बटोरा गया था, बिना गया था, बिन करके उठाया था। जब इस प्रकार से उसकी इतनी भयावह मृत्यु हुई, जब अग्निदाह संस्कार हो रहा था तो सभी बहुत दुखित थे, बहुत दुखी, इतने दुखित थे। लेकिन प्रभु थोड़े से मंद मुस्कान में खड़े थे। मंद मुस्कान क्या, शांत भाव में खड़े थे। जब नारायण श्री कृष्ण हमारे शांत भाव में खड़े थे और हल्की सी मंद मुस्कान थी, तो भीम उनके पास जाकर के बोलते हैं, हे नारायण, हे केशव, हम जानते हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वगुणोपेत, आप सर्वगुण संपन्न हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? क्या उचित तो नहीं है? आप क्यों शांत हैं? हमारा पुत्र मारा गया है और आप शांत अवस्था में हल्की मंद मुस्कान में खड़े हुए हैं। लेकिन यदि आप मुस्कुरा रहे हैं तो इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा केशव, आप हमें बताना। हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, उसके पीछे का रहस्य क्या है। बोले, देखो भीम भैया, अच्छा भीम, अर्जुन तो कृष्ण के सखा थे तो अर्जुन अपनी बात हमेशा कह लेते थे और पूछ लेते थे, पर भीम भैया बहुत कम बोलते थे। और भीम और कृष्ण भगवान दोनों बुआ के ही तो पुत्र थे। ये भीम जो है बुआ के पुत्र थे और वो मामा जी के पुत्र थे। तो उन्होंने कहा, भीम भैया, आप हमारे मंद मुस्कान को तो देख रहे हैं, पर कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो हम आपको बता रहे हैं। जब हमने यह लीला की थी, जब धरती पर आने का हमारा लीला का जो भाव बन रहा था, जब हम धरती पर आना चाहते थे, तो जितने देवी देवता है वो सारे अपने अपने अंश से कुछ न कुछ देना चाहते थे। सब अपने अपने अंश को भेजना चाहते थे हमारी सहायता के लिए। जैसे सूर्य ने कर्ण को दिया था, इंद्र ने अर्जुन को दिया था, इसी प्रकार चंद्र भी अपने अंश के रूप में हमें कुछ देना चाहते थे, पर वो अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे। तो उन्होंने यह शर्त रखी थी, बल्कि यह कह दिया जाए कि यह शर्त नहीं, उनकी यह विनती थी कि हम अपने पुत्र को दे तो रहे हैं, अपने पुत्र वर्चस्व को भेजा था भगवान श्री कृष्ण के पास, जो वर्चस्व, जो चंद्र के पुत्र हैं, और वही वर्चस्व अभी अभिमन्यु के रूप में अर्जुन के पुत्र होकर के, सुभद्रा के पुत्र होकर के जन्मे। वो उन्होंने ये विनती की थी, यह शर्त रखा था कि प्रभु, हम अपने पुत्र को 16 वर्ष की अवस्था तक ही आपके साथ भेजेंगे और आपकी लीला में सहायता के लिए 16 वर्ष के बाद हम अपने पुत्र को अपने पास वापस चाहते हैं, क्योंकि हम अपने पुत्र से ज्यादा दिन तक वियोग में नहीं रह सकते, हम अपने पुत्र का वियोग सह नहीं सकते। आज वही कारण है कि जब अभिमन्यु और चाहा साथ में कि मेरे पुत्र 16 वर्ष की अवस्था क्यों चाहा, क्योंकि अगर उससे पहले की अवस्था चाह लेते तो वो चाहते थे कि मेरा बालक जब धरती पर जाए और ठाकुर जी की लीला में कुछ सहायता करे, कुछ उनका साथ दे, अपने अंश को भेजा तो उसका नाम भी खूब, उसका वर्चस्व भी खूब बढ़े। इस वजह से चंद्र ने 16 वर्ष की अवस्था ही दी थी। 16 वर्ष की अवस्था में अभिमन्यु की मृत्यु हुई। और आज मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि आप दुखित हो रहे हैं कि आपका पुत्र मारा गया है, लेकिन सच बात तो ये है कि अभी वर्चस्व यानी अभिमन्यु वर्चस्व के रूप में फिर से चंद्रमा के पास, चंद्रमा की गोदी में जाकर के स्थापित हुए। अभिमन्यु की मृत्यु का जो परिणाम था, वो परिणाम इसलिए ऐसा मिला क्योंकि वो चंद्र की जो इच्छा थी, चंद्र की जो शर्त थी, उस इच्छा का, उस शर्त का परिणाम था अभिमन्यु की मृत्यु। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम ठाकुर जी सर्वगुणों पे सब जानते हैं, अंतर्यामी है, वो इसलिए शांत भाव में खड़े थे कि आप सबको बस इतना लग रहा है कि अभिमन्यु की मृत्यु हुई है, लेकिन हम तो ये जानते हैं कि अभिमन्यु अपने पिता की गोद में जाकर के बैठा है, चंद्र की गोद में जाकर के बैठा है, फिर से वर्चस्व चंद्रमा के गोद में जाकर के बैठा, विराजमान हुआ। तब जाकर के भगवान के मुख पर जो शांति थी, जो मंद मुस्कान थी, वही शांति भीम के मुखमंडल पर भी
झलक उठी। और इससे यह तात्पर्य है कि ठाकुर जी सब जानते हैं, हम सब दुखित होते हैं कि जो आया है वो चला गया, हमारा 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 नहीं, नहीं, हमारा हमारा नहीं, ये सब एक लीला है। जो आया है मृत्यु लोक में वह जाएगा। इसीलिए ईश्वर की प्रार्थना हर वक्त करते रहिए, भजन करते रहिए। जय जय श्री राधेश।